Hello friends, welcome back on my channel Target for MPPSC with KK। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम लोग मध्य प्रदेश MPPSC प्री का सिलेबस टॉपिक वाइज टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर करेंगे। तो ये रही मेरी पहली वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है प्री का मध्य प्रदेश का हमारा पहला टॉपिक है MPPSC प्री में मध्य प्रदेश का इतिहास। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ये रही मेरी पहले वीडियो फॉर मध्य प्रदेश का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का इतिहास शुरू होता है। प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के इतिहास को आप देखेंगे कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल एवं अद्य ऐतिहासिक काल, जिसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये है क्या, तो सबसे पहले मैं इसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसका कि हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। हमेशा याद रखिए, जिसका कि हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। सिंधु हड़प्पा सभ्यता को भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं, इसे प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल वो काल है जिस काल में अग्नि की खोज हुई थी, मानव विकास उद्विकास चल रहा था, मानव विकास के दौर में था। इसके बाद यही वो काल है जो आदि मानव का काल कहलाता है, इसे कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल भी कालखंड के हिसाब से एक प्रमुख कालखंड है। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का प्रमुख उपलब्धि ये थी कि इस काल में मानव द्वारा पहिए का प्रयोग किया गया था। इसके बाद आता है अद्य ऐतिहासिक काल या ताम्रपाषाण काल, जो कि सिंधु हड़प्पा से संबंधित काल भी कहलाता है। इसके बाद हम चलते हैं, इनका विवरण प्रमुख रूप से कर सकते हैं। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत के तत्कालीन इन क्षेत्रों में औजार, हथियार, औजार तथा विभिन्न उद्योग संगम स्थल रहा है। तो हमें यहाँ पर समझा जा सकता है कि पुरापाषाण काल में मध्य प्रदेश, जो कि हमारा वर्तमान मध्य प्रदेश है, दक्षिण भारत जो कि साउथ इंडिया कहलाता, उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया के तत्कालीन हथियारों, औजारों तथा विभिन्न उद्योगों का संगम स्थल रहा है। तो ये सब क्षेत्र क्या रहे हैं? संगम स्थल रहे हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती थी और प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हमारा टारगेट रहेगा मध्य प्रदेश। तो हम मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ पर पुरापाषाण काल से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि नर्मदा, चंबल, बेतवा, सुनार, सोन आदि घाटियाँ तथा भीमबेटका, जो कि प्रमुख प्रागैतिहासिक काल स्थल है, आदमगढ़ ये भी बहुत प्रमुख स्थल है, और जावरा, ये सब प्रमुख स्थल है जहाँ से हमें पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तथा रायसेन, पचमढ़ी जो कि एक पर्यटक स्थल भी है, आदि पुरापाषाण काल के स्थल यहाँ से संबंधित होते हैं। दोस्तों, मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा, यह नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको नोट्स भी करते चलिए, साथ साथ में इनको नोट्स करते चलिए, नहीं तो बाद में ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल पर। पुरापाषाण काल हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल पर। तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश की, हम एमपी के संबंध में ही बात कर रहे हैं, तो एमपी में कहाँ कहाँ यह प्राप्त हुए हैं ये देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय, आदमगढ़ शैलाश्रय जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यहाँ पर आर बी जोशी ने, किसने? आर बी जोशी, जो कि एक पुरातात्विक विशेषज्ञ हैं, इन्होंने मध्य पाषाण कालीन के लगभग 25,000, आप पॉइंट नोट करिए, 25,000 लगभग इन्होंने, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में है, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। अब आप कहेंगे लघु पाषाण उपकरण क्या होते हैं? लघु पाषाण उपकरण ऐसे होते हैं कि स्टोन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे कि ये एक लकड़ी ले ली गई और उसके साथ में उसको पत्थर को किसी से बांध दिया गया, इस टाइप के ये लघु पाषाण काली इस कहलाते हैं, जो कि काफ़ी प्रारंभिक अवस्था थी औजारों की। और आदमगढ़ से
पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि फिर से आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में ही आता है। आदमगढ़ से पशुपालन के जो अपन को मिले हैं, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एमपीपीएससी पूछ चुका है। पशुपालक होने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ से हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से मानव शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। मानव शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था इस काल में, ये भी प्रमाण मिले हैं। CL कल्लई द्वारा, जो कि फिर से एक पुरातत्ववेत्ता का नाम है, 1867 में विंध्यन क्षेत्र में लघु पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की गई। धार जिले में स्थित प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि धार जिले में स्थित बाघ की गुफाएं ये प्रमुख स्थल हैं, धार जिले की बाघ की गुफाएं। इसके बाद बाघन नदी के तट पर हैं ये। समीप मध्य पाषाणकालीन से लेकर नव पाषाणकालीन तक के अवशेषों की प्राप्ति हुई है। तो इसमें प्रमुख सबसे खास चीज़ ये हो जाती है कि आदमगढ़ होशंगाबाद में है, होशंगाबाद में आदमगढ़ है, जहाँ पर हमें कुत्ते के साथ इंसान के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अब चलिए हम आते हैं नव पाषाणकालीन स्थल, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, नव पाषाणकालीन। और ये से हम अच्छे से देखते हैं नव पाषाणकालीन, ये है नव पाषाणकालीन। चलिए शुरू करते हैं। नव पाषाणकालीन स्थल जो है प्रमुख रूप से भोपाल की बैरागढ़, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, जैसा कि हम लोगों को पता है कि बैरागढ़ मध्य प्रदेश भोपाल के निकट स्थित शैलाशय प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अर्धचंद्राकार समलंब नवपाषाणकालीन उपकरण, अर्धचंद्राकार उपकरण ऐसे होते हैं जस्ट लाइक दिस, आप समझ सकते हैं। इस तरीके के स्टोन को काटकर बनाए जाते हैं, ये काटने के कार्य में आते थे। शिकार करने के बाद जानवरों को काटना, कई प्रकार की चीज़ें होती थी। जबलपुर में नर्मदा नदी, भेड़ाघाट, तिलवाड़ा, जो कि नर्मदा नदी जबलपुर के पास रहती है, भेड़ाघाट का निर्माण होता है, यहाँ पर प्रमुख पाए गए हैं। लमघाट, नवपाषाणकालीन मानव बस्तियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त रीवा संभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। रीवा संभाग के अंतर्गत सोन नदी की तलहटी में, रीवा संभाग के निकट सोन नदी की तलहटी में ईटा पहाड़, बनास तथा मोहन नदी घाटी के मध्य अनेक नवपाषाणकालीन उपकरणों की हमें प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत ये हमने वीडियो बनाई थी, जिसके अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से, एक बार आपको रिवाइज कराना चाहूँगा, प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को, जिसमें आप देख सकते हैं इतिहास को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसके बाद में हम चलते हैं, पुरापाषाण काल हमने देखा, फिर देखा हमने मध्य पाषाण काल, इसके बाद हमने देखा नवपाषाण काल, जो कि प्रमुख रूप से बांटा गया है मध्य प्रदेश के इतिहास को। आप इन सब के नोट्स बनाते जाइए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम सेकंड वीडियो डालूंगा मैं, मध्य प्रदेश के एमपी के इतिहास से ही रिलेटिव रहेंगी ये सब वीडियो, जो कि हमें टॉपिक वाइज टॉपिक्स हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना ये पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।